दास्तान सराय में खुश आमदीद। आज आप सुनेंगे कृष्ण कहानियों की दूसरी कथा, जिसका उन्वान है ब्रज का श्याम। ब्रज एक बस्ती या गांव नहीं था। ब्रज एक पूरी तहजीब थी। महाराजा शूरसेन के नाम पर इसे शूरसेनी तहजीब कहा जाता है। ब्रज में देवकी नंदन के पैरों की रज पड़ी थी, जिसे यमुना नदी ने 84 कोस तक फैला दिया था। यूं ये ब्रज ब्रज नहीं रहा, धाम हो गया था। अभी कुछ देर कबल ही मैं यहाँ पहुंची हूँ। इस सफर की तवील दास्तान में कई पड़ाव हैं। यहाँ पहुंचते ही एक रथ मेरे सामने धूल उड़ाता गुजरा है। इस धूल से उठती अष्टगंधा ने बताया कि रथ में बंसीवाला अपनी मंडली के 2 बालकों के साथ गुजरा है। आप पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों पहुंची हूँ। दरअसल मुझे यहाँ बरसाने वाली खींच लाई है। वो कदम की बैलों और पालाश की लटाओं के पीछे छुपी किसी की राह निहारती है। मैं फिलहाल उसे महव रहने देना चाहती हूँ। वो जहाँ है उसे वहाँ से लौटा लाना उसकी ज़हनी कैफियत को उथल पुथल कर सकता है। शायद यूँ आप मेरी बात न समझ पाएं। चलिए कहानी सुनिए। कंस ने नंदगांव और गोकुल के सभी बालक कत्ल करवा दिए थे, लेकिन वो कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। वो झुंझलाया रहता और दरबारियों, मुलाजमीन और राक्षसों पर, जो उसके हमा वक्त गुलाम बने सेवा में मौजूद रहते थे, गुस्सा और झुंझलाहट निकालता। चानूर और बानासुर, जो अय्यारी और मक्कारी में कंस से भी 2 हाथ आगे थे, कंस के चतुर मुशीर थे, उन्होंने ये स्कीम वضع की कि हमें भी मुख्तलिफ औकात में अलग अलग नौ के राक्षसों को नंदग्राम भेजना चाहिए, ताकि उस 1 माह के बच्चे को वक्त रहते ही खत्म किया जा सके। इस तजवीज़ के तहत सबसे पहले वहां पूतना पहुंची। पूतना एक राक्षसी थी जो वेश बदल सकती थी। कदीम जमाने के रवाज के मुताबिक वो लल्ला की दूध पिलाने वाली बनकर नंदग्राम पहुंची। उसने यशोदा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर खुद को उच्च कोटि की ब्राह्मणी बताकर बालक को दूध पिलवाने पर राजी कर लिया था। नंद बाबा की हवेली में खूब रौनक लगी थी। ग्वालने अपने काम काज छोड़कर कृष्ण के जन्म गीत गाती रहती थीं। अभी जन्म को 8 रोज ही गुजरे थे। पूतना ने आकर बताया कि उसे किसी ऋषि का आशीष हासिल है, जिसकी वजह से उसकी छातियों से दूध नहीं अमृत बहता है। यूं इसने कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द उसकी चीखें फिजा में बुलंद होने लगीं। लोग बाग घबरा गए। आहिस्ता आहिस्ता वो चीखें वहशतनाक दहाड़ में बदलने लगीं। पूतना का भेस तब्दील होने लगा। वो एक राक्षसी बनकर फिजा में बुलंद होने लगी और बच्चा उसकी छातियों से ही चिमटा था। यशोदा घबराहट और बेबसी से चीख रही थीं। रोहिणी ने नौकरों को दौड़ाया कि वो नंदराय जी को ढूंढकर इस वाक़ये की खबर दें। लोग कृष्ण की जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। वो फिजा में बुलंद होकर दौड़ती पूतना के पीछे भाग रहे थे और फिर एक जगह पहुंचकर पूतना तेजी से जमीन की जानिब गिरने लगी, यूं जैसे किसी ने उसके प्राण पी लिए हों। जब लोग धरा के उस हिस्से तक पहुंचे जहां वो राक्षसी गिरी थी, तो क्या देखते हैं कि कृष्ण उसकी छाती पर बैठे खेल रहे हैं और इनके गिर्द पुष्पों का ढेर लगा है। इस वाक़ये ने कृष्ण को बहुत खास बना दिया। उसके बाद कंस मजीद झुंझला गया। वो हर कीमत पर विष्णु के इस अवतार को मार डालना चाहता था। उसने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा। श्रीधर ब्राह्मण ने भी यशोदा को चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया और बालक की हिफाजत की खातिर इस हवेली में कयामत का इरादा जाहिर किया। वो दरअसल ब्राह्मण के रूप में चांडाल बन चुका था और तंत्र विद्या के जरिए लोगों के उलझे काम संवार के अपनी गुजर बसर चला रहा था। उसने यशोदा को यही सपना दिखाकर राजी किया कि वो अपनी धार्मिक शक्तियों से उसके बालक की हिफाजत करेगा। यशोदा और रोहिणी इसके खाने का बंदोबस्त करने रसोई में गईं, तो उसने तंत्र विद्या के इस्तेमाल से कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन इस अवतारी बालक ने अपनी उंगली के इशारे से न जाने क्या सहर फूंका कि श्रीधर को लकवा मार गया। उसके बाजू और टांगे भी मफलूज हो गए
اس کے بعد ایک ایک کر کے کاغاسور، اندکاسور، کاغ اور آندھی کے بھیس میں آئے اور مارے گئے۔ نہ جانے کتنے راکشس اور بھیانک دیو کرشن کو مارنے کے ارادے سے گوکل آتے اور مرتیو مکتی پا کر لوٹ جاتے۔ کرشن نے شاید 3 مانگے ہوں گے کہ وہ پہلا واقعہ پیش آیا جس نے بال لیلا کی تاریخ میں انوکھا پن پیدا کیا۔ یہ ایک کارتک کا مہینہ تھا۔ نرم گرم دوپہریں تھکے ہارے کسانوں کے بدن سینکتی اور خنک راتوں میں لوگ مونجی کی فصل پکنے کے انتظار میں باتیں کرتے۔ چوپالوں، تھڑوں، پیپل اور برگد کے پیڑوں تلے زندگی دوڑتی بھاگتی تھی۔ شام کو اوتاکوں میں چراغ جل اٹھتے، گئییں واپس لوٹ آتی اور ترپالوں کے نیچے بیٹھ کر جگالی کرتی رہتی۔ یہ تھا برج دھام۔ یہاں 12 ون، 24 اپ ون، 20 کنڈ اور بے شمار گرام تھے۔ ان میں گوکل، نندگرام، برسانا، کوسو، گووردھن، مدھوون، متھرا، ورنداون جانے مانے گاؤں تھے۔ کہا جاتا ہے یہاں آسمانی گوکل لوک کے پرندے، پشو اور حشرات واس کرتے تھے۔ اس میں زمینی مخلوق بستی ہی نہ تھی۔ اور ایک دن جب دیو رشی نارد نارائن نارائن کرتے کیلاش پہنچے تو کیلاش پتی شنکر نے ان سے دریافت کیا، کیوں نارد، آج کل بڑے خوش خوش رہتے ہو؟ تم پر تو وجد طاری دکھائی دیتا ہے۔ ہاں بھولے ناتھ، خوشی کی ہی تو بات ہے۔ آپ تو یوں پوچھتے ہیں جیسے بے خبر ہوں۔ آج کل دھرتی پر نارائن کرشن لیلا کر رہے ہیں۔ اس کا آنند ہی الگ ہے۔ میں تو انہیں دیکھ دیکھ نہارتا ہوں اور پربھو کی الوکک لیلا کا آنند لیتا ہوں۔ شیو شنکر نے نارد جی سے کہا، نارد، ہم تو تمہیں چھیڑ رہے تھے۔ سچ پوچھو تو اپنے سکھا کی لیلا دیکھنے ہم خود گوکل ہی جا رہے تھے۔ کیلاش پتی گوکل دھام جانے کے لیے نکل پڑے۔ کرشن سانولے سلونے اور نٹکھٹ تھے۔ سارا دن گیا چراتے اور یمنا کنارے اپنی ننھی سی بانسری بجاتے رہتے تھے۔ یوں نند گاؤں کے باسی انہیں کانا اور شاما کہہ کر پکارتے تھے۔ سورداس جی اور سنت کبیر کے دوہوں میں اسی شام کا ذکر ملتا ہے۔ رادھیکا پتی کی بال لیلا ابھی ختم نہیں ہوئی۔